राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि है हल्दी। हल्दी जो कि हमारे आम जीवन में हम रोज़ ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो खाना बनाने में हो, चाहे वो दवाई के रूप में हो, चाहे वो नए घर के गृह प्रवेश में हो, चाहे नई गाड़ी ली हो, चाहे कोई भी शुभ कार्य हो। हल्दी एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह प्रयोग होती है। हल्दी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शुद्ध मानी गई है, एंटीबैक्टीरियल मानी गई है। अपने आप में उसकी बहुत सारी जो है मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं हल्दी की। और हमारी एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में भी हल्दी का एक अपना अलग ही महत्व है। खाना बनाने में भी हल्दी यूज़ की जाती है, और ऐसा भी कहा जाता है कि बिना हल्दी का जो खाना होता है वो खाने योग्य भी नहीं माना गया है। सफ़ेद खाना या बेरंग खाना नहीं खाना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हल्दी के ऊपर जो है वो बात करने वाला हूँ। जिस घर में हल्दी का प्रयोग नहीं होता ऐसा माना गया है, वहाँ पर देव गुरु बृहस्पति जो हैं वो रुष्ट रहते हैं और उस घर की उन्नति नहीं हो पाती, क्योंकि जो हल्दी होती है ना, वो बृहस्पति को नोट करती है। और हल्दी एक बोले तो बृहस्पति और हल्दी का एक बहुत ही क्लोज रिलेशन है। हल्दी और बृहस्पति कनेक्टेड है। तो अगर आप अपने घर में बरकत चाहते हैं तो अपने घर में हल्दी का प्रयोग अवश्य करें। और हल्दी के बिना आप शुभ कार्य ना करें। जिस घर में हल्दी का प्रयोग मुख्य द्वार पर किया जाता है उस घर में बरकत आती है। और जिस घर, अगर हम कुंडली की बात करें तो जिस घर में देवगुरु बृहस्पति बैठ जाते हैं आपकी कुंडली में, उस घर का सत्यानाश कर देते हैं। ये बात सत्य है। जिस घर में आपकी कुंडली में जिस घर में देवगुरु बृहस्पति बैठ जाते हैं उस घर का सत्यानाश कर देते हैं। लेकिन अगर वही देवगुरु बृहस्पति आपकी किसी घर में बैठकर किसी लगन पर दृष्टि डालें, या फिर वो किसी लग्न में बैठ जाएं जो गुरु बृहस्पति हैं, तो आपको रंक से राजा भी बनाने की ताकत रखते हैं। और जो है हल्दी, अगर देवगुरु बृहस्पति सप्तम घर में हो तो सप्तम घर जो है मजबूत होने से विवाह के बाद जो है वो उन्नति मिलती है। अगर आप अपना सप्तम घर मजबूत कर लेते हैं तो आपके विवाह के बाद आपको बहुत उन्नति देखने को मिलती है। अब हम हल्दी की अगर बात करें तो सबसे पहली चीज़ कि देवगुरु यानी कि बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए हल्दी का प्रयोग अपने जीवन में करना आप शुरू कर दीजिए। आप जितना ज़्यादा हल्दी का प्रयोग अपने जीवन में करेंगे उतना ज़्यादा आपका बृहस्पति मजबूत होगा। जितना ज़्यादा बृहस्पति आपका मजबूत होगा, आपके जीवन की कठिनाइयाँ उतनी ज़्यादा कम होती रहेंगी और यू विल हैव अ लग्जरी लाइफ। हालांकि लग्जरी तो शुक्र की है, बट बृहस्पति भी उसमें एक अहम रोल रखते हैं। सर पे हल्दी लगाइए। सर जो होता है आपका, उस पर हल्दी का जो है वो तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। आप चाहे तो गीला करके भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो सूखी हल्दी भी लगा सकते हैं। नाभि पर हल्दी अवश्य लगाइए। नाभि पर इत्र हल्दी ज़रूर लगाया करिए। ये आपकी जीवन में आने वाली कठिनाइयों से आपको बचाती है। हाथ पे हल्दी, अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस, आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं, या फिर आप किसी ऐसी फील्ड में जाना चाहते हैं जिसमें आपको राइटिंग बहुत करनी है, तो फिर आप हाथ पे हल्दी लगाना शुरू कर दीजिए। और घर का जो मुख्य द्वार होता है उस पर हमेशा हल्दी से स्वास्तिक बनाकर, शुभ लाभ लिखकर, या फिर हल्दी के छापे हाथ से जो होते हैं छाप लगा कर रखने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता नहीं आती, आपके घर में सदैव लक्ष्मी माँ का वास रहता है। हल्दी शुभता का चिन्ह है। हल्दी अच्छी एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करती है। कंठ यानी कि जो गला है उस पर हल्दी अवश्य लगे। अगर आप किसी ऐसी फील्ड में जाना चाहते हैं, या किसी ऐसी फील्ड में है जहाँ पर आप एक वक्ता हैं, या फिर आप कवि हैं, सिंगर हैं, तो अपने कंठ पर हल्दी लगाइए। इससे आपकी जो वाणी है उसमें शुद्धता आएगी और आपकी जो भाषा है वो इफेक्टिव होगी, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अब मैं आपको एक उपाय बताता हूँ हल्दी का। तो देखिए, गुरुवार होता है आप सबके घर में हल्दी का प्रयोग होता है। भले ही आप इन सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई उनमें आप हल्दी का प्रयोग ना करते हो, लेकिन अपने अपने घरों में खाने में यानी कि भोजन में तो सभी हल्दी का प्रयोग करते हैं। तो आपकी कोई मनोकामना है, आप कोई चीज़ बहुत टाइम से चाह रहे हैं बट वो नहीं मिल पा रही है आपको, तो किसी भी सप्ताह के
गुरुवार यानी कि थर्सडे के दिन, देखिए मैंने पहले भी बताया गुरु बृहस्पति का ही हल्दी से कनेक्शन रहता है, तो गुरुवार के दिन आपको यानी थर्सडे के दिन अपने घर के हल्दी के डिब्बे में एक तेज़पत्ता रखिए और अपनी जो भी मनोकामना है उसे बोलिए। फिर शनिवार को यानी को पूर्व में मुख करें और इसको जला दें। देखिए आपको करना क्या है, आप एक तेज़पत्ता ले लीजिए गुरुवार के दिन, उसे अपने घर के हल्दी के डिब्बे में रख दीजिए। ये करते हुए आपको कोई देखे ना, कोई टोके ना। और इसके बाद में आपको क्या करना है, उससे रख देना है, अपनी मनोकामना कर लेनी है। और गुरुवार में आप सुबह में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। शुक्रवार का पूरा दिन पूरी रात ये रखा रहेगा। शनिवार को आप सुबह इसको निकालिए, शाम को इसको निकालिए, पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर लीजिए, जो पूर्व दिशा है, और उसमें करके इस तेज़पत्ते को जला दीजिए। तेज़पत्ता सूखा होता है, बहुत ही जल्दी आग पकड़ जाता है। इससे आपकी जो इच्छा है वो ज़रूर पूरी होगी। और एक मैं आपको बताऊं, हल्दी की जो हल्दी होती है उसके डिब्बे में या फिर डिब्बी में आप एक चांदी, जो भी आप डिब्बा है, डिब्बी जो भी जिसमें भी आप अपने घर की उसकी हल्दी रखते हैं, उसमें चांदी का सिक्का, कौड़ी ज़रूर रखिए, डाल के रखिए। और फिर उसी हल्दी के डिब्बे में से उसको शुद्धता रखिए। प्याज लहसुन अगर आपके यहाँ खाया जाता है तो एक डब्बे में अलग हल्दी रख लीजिए, उसमें जो है एक चांदी का सिक्का और कौड़ी डाल दीजिए। इसको अपने घर के तुलसी के पौधे पर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। और गाय को भी, मतलब रोटी, जब जैसे सबके घर में गाय की रोटी निकाली जाती है, तो गाय की रोटी पर भी इसी डिब्बे में से हल्दी निकालिए और उस हल्दी को गाय को खिला दीजिए, तुलसी पर चढ़ा दीजिए। इससे आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। जैसे कहते हैं ना कि खाने के लिए है बट गड्डियाँ रखने के लिए नहीं है, तो आपके पास खाने के लिए भी होगा और अलमारियों में गड्डियाँ रखने के लिए भी जो है माता लक्ष्मी व्यवस्था कर देंगी। तो ये कुछ सरल से उपाय हैं जो कि हल्दी से आपको करने चाहिए। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो अहम है इस वीडियो में, कि ये तो कुछ 2-3 उपाय मैंने आपको बताया, लेकिन जो मैंने आपको चीज़ें बताई, जैसे कि अपने कान के पीछे हल्दी लगाइए, अपने माथे पर हल्दी लगाइए, अपने कंठ पर हल्दी लगाइए, अपने हाथों पर हल्दी लगाइए, अपनी नाभि पर हल्दी लगाइए, अपने पाँव पर हल्दी लगाइए, अपने सर पर हल्दी लगाइए, बालों में हल्दी लगाइए। अलग अलग जगह हल्दी लगाने के अलग अलग महत्व हैं। ये सब अगर आप करते हैं तो इससे आपका गुरु बृहस्पति यानी जो बृहस्पति देव हैं, बृहस्पति जो ग्रह है वो मजबूत होगा। और अगर आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत हो जाता है तो आपकी लाइफ में आने वाले 45 कह लीजिए 65% जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो कोशिश ये करिए कि अपने ग्रहों को मजबूत करिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए, सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। राधे राधे, हरे कृष्ण, श्री हरिदास।